हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में बाल विकास से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे, जो कि आपके बीपीएससी स्टेट 2025 के एग्जाम के लिए यह क्लास अति हेल्पफुल है। इसलिए दोस्तों, शाम 7:30 बजे टाइम पर आप लोग क्लास को अवश्य ज्वाइन करें, ताकि आपके एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। बाल विकास आपके सभी सब्जेक्ट के लिए अनिवार्य है, इसलिए दोस्तों केयर करेंगे। वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। दोस्तों, बिना समय गवाए आज के बाल विकास क्लास के पहले प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान देंगे कि बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? बताइए, बालिकाओं की लंबाई बताइए जल्द से जल्द, किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश करें। ए में है किशोरावस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या फिर किशोरावस्था के प्रारंभ में। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है। दोस्तों, बाल्यावस्था में हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था बताइए, इनमें से कौन सी अवस्था है? ए में है दोस्तों गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर शैशवावस्था। दोस्तों बताइए इनमें से। ध्यान देंगे, दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था बताइए, इनमें से कौन सी अवस्था है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड, दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था इनमें से किशोरावस्था है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर, ध्यान देंगे, चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताइए क्या बताता है? समान प्रतिमान को बताता है, क्रमबद्धता को बताता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बताता है, या ध्यान देंगे दोस्तों वर्तुलाकार बताता है। दोस्तों, इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड डी ऑप्शन, कि विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। फ्रेंड्स केयर करेंगे, यह सिद्धांत वर्तुलाकार बताता है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स हमारे अगले प्रश्न की ओर, कि जन्म के समय शिशु रोता है, जन्म के समय शिशु रोता है भय के कारण, वातावरण के परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण या फिर भूख के कारण। दोस्तों बताइए, इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? दोस्तों, जन्म के समय शिशु रोता है वातावरण के परिवर्तन के कारण। हमारा बी ऑप्शन, यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा भी क्वेश्चन है कि जन्म के समय शिशु रोता है किसके कारण? तो वातावरण के परिवर्तन के कारण। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, हमारा कुल टॉप 30 प्रश्न है। दोस्तों, आशा है कि 30 क्वेश्चन में से कम आप 25 क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। गलत होने से आपको बिल्कुल से बिल्कुल घबराना नहीं है। फिर तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोस्तों ध्यान देंगे, क्वेश्चन का सही आंसर बता ही देती हूँ। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। तो दोस्तों केयर करेंगे हमारे प्रश्न की ओर, कि क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपैंजी के बताइए शरीर में बताइए इनमें से क्या प्रवेश कराएं? ए में है स्त्री हार्मोन प्रवेश कराएं, बी में है पुरुष हार्मोन, सी में है एक 5 वर्ष के बालक के हार्मोन या फिर डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बाल विकास से यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि क्लार्क और बिर्च ने, ध्यान देंगे, नर चिंपैंजी के शरीर में, ध्यान देंगे, नर चिंपैंजी के शरीर में दोस्तों स्त्री हार्मोन प्रवेश कराएं। हमारा ए पर
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का बताइए, इनमें से क्या है? योगफल है, शेषफल है, गुणनफल है या फिर भागफल है? दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों बताइए इनमें से क्या होगा? ध्यान देंगे कि बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण के बताइए इनमें से क्या है? दोस्तों वंशानुक्रम व वातावरण के गुणनफल है हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बालक के अस्थायी दांतों की संख्या बताइए, इनमें से कितनी है? 25, 20, 15 या फिर 12? दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों बालक के अस्थायी दांतों की संख्या 20 है हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि बालक के अस्थायी दांतों की संख्या 20 है हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से ध्यान देंगे निम्नांकित में से किससे होता है? बताइए जल्द से जल्द। शुक्राणु तथा अंडाणु से या फिर डीएनए तथा आरएनए से, सी में है गुणसूत्र तथा जिन्ह से या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है सूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्रण से। तो दोस्तों बताइए आनुवंशिकता का ध्यान देंगे आनुवंशिकता से तात्पर्य बताइए इनमें से क्या है? दोस्तों आनुवंशिकता से तात्पर्य ध्यान देंगे सी ऑप्शन गुणसूत्र तथा जिन्स है। आनुवंशिकता से तात्पर्य गुणसूत्र तथा जिन्स है हमारा ध्यान देंगे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक बताइए होते हैं कोशिका, गुणसूत्र, न्यूरॉन या फिर कोष शरीर। तो दोस्तों बताइए इनमें से क्या होते हैं? आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक बताइए जल्द से जल्द इनमें से कौन होता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड कि आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक इनमें से गुणसूत्र होते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दीवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। बताइए इनमें से किस अवस्था में? शैशवावस्था में, गर्भावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर किशोरावस्था में? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश करें। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स शेयर करेंगे हमारा इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन कि दीवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। इनमें से किस अवस्था में? दोस्तों किशोरा अवस्था में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है बताइए इनमें से दोस्तों आत्म गौरव है, अधिकार है, युयुत्सा है या फिर दंड है? बताइए यह बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति ध्यान देंगे युयुत्सा है हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। यह कथन बताइए इनमें से किसका है? हल का है, हरलॉक का है, स्टेनले हॉल का है या फिर गैसेल का है? दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। यह कथन बताइए इनमें से किसका है? दोस्तों यह कथन हरलॉक का है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि विकास ध्यान देंगे फ्रेंड्स विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है यह बताइए सिद्धांत बताता है। बताइए इनमें से यह सिद्धांत बताता है बताइए इनमें से क्या? दोस्तों यह हमारा रिपीट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आशा है कि इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कोशिश नहीं दोस्तों सही आंसर बताइए क्योंकि दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही इस क्वेश्चन का आंसर इसी क्लास में दोस्तों मैं बता चुकी हूँ। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें बताइए क्या होगा? समान प्रतिमान बताता है यह सिद्धांत या फिर क्रमबद्धता बताता है, समान से विशिष्ट बताता है या फिर
वर्तुलाकार बताता है। तो दोस्तों बताइए इनमें से क्या होगा। दोस्तों विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत वर्तुलाकार बताता है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जन्म के समय शिशु रोता है। ये भी हमारा दोस्तों ध्यान देंगे रिपीट क्वेश्चन है, इसे दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपका क्वेश्चन का दोस्तों इसी प्रकार रिवाइज हो गया है। दोस्तों यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, देखते हैं दोस्तों कितने स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन का आंसर सही सही बताते हैं, क्योंकि दोस्तों इन दोनों प्रश्नों का आंसर दोस्तों थोड़ी देर पहले ही इसी क्लास में दोस्तों मैं आंसर बता चुकी हूँ। दोस्तों देर न करें, अपने कमेंट बॉक्स में ध्यान देंगे आंसर कमेंट करने में। तो दोस्तों फास्ट आंसर बताइए क्या होगा कि जन्म के समय शिशु रोता है। तो दोस्तों डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताती हूँ, क्योंकि दोस्तों यह रिपीट क्वेश्चन है। दोस्तों जन्म के समय शिशु रोता है, बताइए इनमें से किसके कारण। दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि जन्म के समय शिशु रोता है, ध्यान देंगे वातावरण के परिवर्तन के कारण। बी ऑप्शन यदि आप चूज किए हैं, अपने कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं, दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आत्म गौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है, बताइए इनमें से कितने वर्ष से कितने वर्ष तक। जन्म से 5 वर्ष तक, 20 से 40 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, या फिर 13 से 19 वर्ष तक। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि आत्म गौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है, बताइए इनमें से कितने वर्ष से कितने वर्ष तक। तो दोस्तों 13 से 19 वर्ष तक आत्म गौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चरित्र निर्माण में निम्नलिखित कारण सहायक नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा कारक सहायक नहीं है। आदत, इच्छा, अनुकरण या फिर निर्देश। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चरित्र निर्माण में ध्यान देंगे, चरित्र निर्माण में इनमें से कौन सा कारक सहायक नहीं है। तो दोस्तों डी ऑप्शन चरित्र निर्माण में इनमें से दोस्तों निर्देश है जो सहायक नहीं है। इनमें से कौन सा कारक सहायक नहीं है फ्रेंड। दोस्तों निर्देश हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बाल्यकाल का समय कब तक होता है, बताइए इनमें से कब तक होता है। 1 से ध्यान देंगे 3 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, या फिर ध्यान देंगे फ्रेंड 12 से 18 वर्ष तक। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड सी ऑप्शन। बाल्यकाल का समय कब तक होता है। दोस्तों 6 से 12 वर्ष तक होता है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, वह बताइए इनमें से कितना वर्ष है। 14 वर्ष है, 11 वर्ष, 9 वर्ष में, या फिर 6 वर्ष में। तो दोस्तों बताइए वह कितने वर्ष में है। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड ए ऑप्शन। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, वह दोस्तों ध्यान देंगे 14 वर्ष की आयु है, हमारा ए पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, बताइए इनमें से कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, डी में है आत्मविश्वास तथा सहनशीलता, सी में है बहुत विनित एवं स्वयं में सीमित, या फिर डी में है सब मूल्यांकन की योग्यता। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। तो दोस्तों बहुत विनित, ध्यान देंगे बहुत विनित एवं स्वयं में सीमित, यह गुण है जो दोस्तों अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। बाकी दोस्तों सब है, ठीक है, ए बी डी हमारा है, बाकी सी नहीं है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, बताइए इनमें से किस अवस्था में। बताइए किस अवस्था से यह संबंधित है। किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से, या फिर शैशवावस्था से। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा।
तो दोस्तों माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना, ध्यान देंगे। संबंधित है फ्रेंड्स, केयर करेंगे। बाल अवस्था से संबंधित है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डॉट 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 होते हैं, बताइए इनमें से क्या होते हैं। दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। ए ऑप्शन हमारा है मूल प्रवृत्त्यात्मक रहते हैं, या फिर ध्यान देंगे संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं, या फिर संवेगात्मक होते हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन। ध्यान देंगे कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, हमारा ए पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है, बताइए इनमें से किससे है। जो उद्दीपन का, बताइए इनमें से किससे। परिवर्तन से है, प्रतिक्रिया से है, प्रयास से है, या फिर परिणाम से है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का, बताइए इनमें से किससे है। दोस्तों जो उद्दीपन का, ध्यान देंगे बी ऑप्शन, केयर करेंगे। जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है, ध्यान देंगे प्रतिक्रिया से है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बच्चों के सामाजिक विकास में, बताइए डॉट 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 का विशेष महत्व है, हमारे यहाँ पे ब्लैंक होगा, ठीक है। बच्चे के सामाजिक विकास में डॉट डॉट डॉट, ध्यान देंगे खाली स्थान है, बताइए इनमें से खाली स्थान की जगह पे हमारा क्या होगा। डॉट 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 का विकास महत्व है, ध्यान देंगे डॉट 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 का विशेष महत्व है, ध्यान देंगे दोस्तों, सॉरी ध्यान देंगे बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट 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 का विशेष महत्व है, बताइए खेल का, बाल साहित्य का विशेष महत्व है, दिनचर्या का, या फिर संचार माध्यम का। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है, हमारा एक पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से बताइए इनमें से किससे संबंधित है। भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, नैतिक विकास से, या फिर सामाजिक विकास से। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत, ध्यान देंगे नैतिक विकास से संबंधित है, सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि था, चा ध्वनियां है, बताइए इनमें से कैसी ध्वनियां हैं। स्वनिम की ध्वनियां है, रूटीन ध्वनियां है, लेखीन ध्वनियां है, या फिर शब्दीन। दोस्तों बताइए इनमें से कैसी ध्वनियां हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे था, चा, ध्यान देंगे स्वनिम ध्वनियां है, हमारा एक पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था बताइए इनमें से कितने वर्ष से कितने वर्ष तक है। 7 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्क तक, या फिर 2 से 7 वर्ष तक। डी में है जन्म से 2 वर्ष तक। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक है, हमारा एक पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व है, बताइए। निर्धारक तत्व नहीं है तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इनमें से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण, बी में है संतुलीकरण, सी में है अनुभव, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे कि पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व इनमें से सामाजिक संचरण नहीं है, हमारा एक पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी, ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा बल्लेबाजी होगा, ठीक है,
बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, बताइए इसे इनमें से बताइए क्या कहते हैं। ए में है दोस्तों विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं, या फिर सी में है शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों केयर करेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशलों को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे दोस्तों शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक बताइए इनमें से किसे माना गया है, बताइए जल्द से जल्द। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक बताइए इनमें से किसे माना गया है, फ्रॉयड को, ब्रूनर को, जीन पियाजे को, या फिर केली को। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसको। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड, ध्यान देंगे फ्रेंड, ये ऑप्शन कि विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक इनमें से जीन पियाजे है। इनमें से किसको माना गया है फ्रेंड, तो जीन पियाजे को माना गया है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, बताइए इनमें से यह कथन किसका है, वीपी सिंह का है, या फिर हर्बर्ट स्पेंसर का है, या फिर दोस्तों केयर करेंगे क्रोगमैन का है, डी में है गैसल का है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन क्रोगमैन का है। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज के बाल विकास क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड, दोस्तों चैनल को अब सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों जरूर से शेयर कर लें। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसलिए दिल से धन्यवाद। यदि दोस्तों आपको बाल विकास का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।